पुलस्त्य ऋषि कौन थे? कैसे पुलस्त्य ऋषि ने बचाई रावण की जान? आज के हमारे एनलाइटन राज की वीडियो में हम जानेंगे पुलस्त्य ऋषि के बारे में। पुलस्त्य ऋषि को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक कहा जाता है। ये वैदिक काल के महान ऋषि थे और इन्होंने ब्रह्मा जी से विष्णु पुराण प्राप्त किया। फिर इसे आगे ऋषि पराशर को जन कल्याण के लिए दे दिया और ऋषि पराशर ने इसे मानव जाति को प्रदान कर दिया। पुलस्त्य ऋषि की कई पत्नियां थी, जिनमें हविपूर्वा प्रमुख थी, जो कि कर्दम प्रजापति की पुत्रियों में से एक थी। एक बार पुलस्त्य ऋषि मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं उन्हें परेशान कर रही थी। फिर क्रोध में आकर पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो भी महिला उनके सामने आएगी और उनकी नजर जिस पे भी पड़ेगी वो महिला गर्भवती हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ से सभी अप्सराएं भाग गई। तभी राजा तृणबिंदु और हलमभूषा की पुत्री इलाविडा वहाँ अपने मित्र को ढूंढते हुए पहुंचे और ऋषि पुलस्त्य की नजर उन पे पड़ गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसके बाद वो अपने पिता के पास गई। अपनी बेटी की इस अवस्था को देखकर राजा तृणबिंदु बहुत दुखी हुए और फिर बहुत प्रार्थना करने के बाद पुलस्त्य ऋषि ने इलाविडा से शादी कर ली। कहा जाता है कि सभी राक्षस पुलस्त्य ऋषि के ही वंशज थे और उन्हीं से पैदा हुए थे। पुलस्त्य ऋषि की पत्नी हविपूर्वा से उन्हें 2 पुत्र हुए, महर्षि अगस्त्य और विशर्वा। विशर्वा की पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। ऋषि पुलस्त्य की दूसरी पत्नी इलाविडा से उनके पुत्र कुबेर पैदा हुए। पुलस्त्य ऋषि की तपस्या और उनके ज्ञान के कारण उन्हें कई महापुरुषों और राक्षसों का पूर्वज माना जाता है। महाभारत में उनके वंश के बारे में कहा गया है कि दुर्योधन के 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों के ही अंश थे। अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं की शक्ति और भी बढ़ गई थी और वो दानवों पर हावी हो गए थे। इससे दानव परेशान हो गए थे और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि देवताओं को कैसे हराया जाए। गुरु ने कहा कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, उन्हें हराना मुश्किल है। इसका एकमात्र उपाय ये है कि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र दानवों की सहायता करे। दानवों ने सोचा कि कोई भी ब्राह्मण उनकी सहायता क्यों करेगा, ये अधर्म होगा। अगर वो बलपूर्वक कुछ भी करेंगे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनका विनाश कर देंगे और कमजोर ब्राह्मण दानवों की सहायता क्यों करेंगे। फिर उन्होंने ये विचार किया कि यदि वे अपनी कन्या का दान किसी ब्राह्मण को दें तो ब्राह्मण को स्वीकार ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र उनका भांजा होगा और उनके अनुसार चलेगा। दानवों के राजा सुमाली की पुत्री केकसी ने सुझाव दिया कि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण विशर्वा को जानती है। वो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। फिर केकसी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और विशर्वा के पास गई और प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। विशर्वा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी की तरह केकसी ने अपने पति की बहुत वर्षों तक सेवा की और एक दिन ऋषि विशर्वा से प्रसन्न होकर केकसी को कहा कि वरदान मांगो। केकसी ने एक अद्भुत और तेजस्वी पुत्र की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी हराने की ताकत रखता हो। उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रावण रखा गया। बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण अपने पिता के साथ आश्रम में बड़ा हुआ और बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली बना। एक बार रावण के घमंड की वजह से राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य इस खबर को सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने रावण को बचाने का फैसला किया। ऋषि पुलस्त्य ने राजा सहस्त्रार्जुन के पास जाकर रावण को मुक्त करने को कहा। श्रेष्ठ ब्राह्मण होने की वजह से सहस्त्रार्जुन ने ऋषि पुलस्त्य के आज्ञा का पालन किया और रावण को बंदी गृह से रिहा कर दिया। हमारी सीरीज एनलाइटन राज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे पुलस्त्य ऋषि ने रावण की जान बचाई। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बनाया और क्यों गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल के दाने बराबर घटता चला जा रहा है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसी ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।